नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने रश्मि रथी कविता पाठ को इतना प्यार दिया। अब मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी ही रचना पढ़ने जा रहा हूँ जिसे भारत के चिरपरिचित कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। साकेत। जी हाँ, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई एक अद्भुत रचना है जो प्रभु श्री राम के बन जाने के वृतांत से शुरू होता है। साकेत मूलतः उर्मिला और कैकेयी के किरदार को केंद्रित करके लिखा गया है। आज हम उसके प्रथम सर्ग के प्रथम भाग का आनंद लेंगे। काव्य का आरंभ माँ शारदे के वंदना से शुरू होती है। उसके बाद गुप्त जी ने अयोध्या नगरी की भव्यता का वर्णन किए हैं, जहाँ हर तरह से खुशहाली है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग से भी परे है। और हो भी क्यों नहीं, जहाँ स्वयं भगवान श्रीमन नारायण अवतरित हुए हैं। इस काव्य में अयोध्या नगरी को साकेत नगरी के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं इस अद्भुत रचना की। अई दयामयी देवी सुख दे शारदे, इधर भी निज बरद पानी पसार दे। दास की यह देह तंत्री तार दे, रोम तारों में नई झंकार दे। बैठ मानस हंस पर की सनाथ हो, भारवाही कंठ कैकेयी साथ हो। चल अयोध्या के लिए सज साज तू, माँ मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू। स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास्कर उदयगिरी पर चढ़ गया। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, ले लिया अखिलेश ने अवतार है। किस लिए यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया। भक्त बत्सलता इसी का नाम है, और वह लोकेश लीला धाम है, और वह लोकेश लीला धाम है। पथ दिखाने के लिए संसार को, दूर करने के लिए भूभार को, सकल करने के लिए जन दृष्टियाँ, क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ। असुर शासन शिशिर में हेमंत है, पर निकट ही राम राज बसंत है। पापियों के जान लो अब अंत है, भूमि पर प्रकटा अनादि अनंत है। राम सीता धन्य धीराम्बर इला, शौर्य सह संपत्ति लक्ष्मण उर्मिला। भरत करता मांडवी उनकी प्रिया, कीर्ति सी सुत कीर्ति शत्रुघ्न प्रिया। ब्रह्म की है चार जैसी स्फूर्तियाँ, ठीक वैसी चार माया मूर्तियाँ। धन्य दशरथ जनक पुण्योत्कर्ष है, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है, धन्य भगवत भूमि भारत वर्ष है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश है उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दिग जुड़ रहे। सोहती हैं विविध शालाएं बड़ी, छत उठाए भीतियां चित्रित खड़ी। गेहुओं के चारु चरितों की लरी, छोड़ती है छाप जो उन पर पड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्रधनुषाकार तोरण है तने। देव दंपति अट्ट देख सराहते, उतर कर विश्राम करना चाहते। फूल फल कर फैल कर जो है बढ़ी, दीर्घ छज्जों पर विविध बेले चढ़ी। पौड़ कन्याएं प्रसून स्तूप कर, वृष्टि करती है यहीं से भूप पर। फूल पत्ते हैं गवाछों में कटे, प्रकृति से ही वे गए मानो गढ़े। दामिनी भीतर दमकती है कभी, चंद्र की माला चमकती है कभी। सर्वदा स्वच्छंद छज्जों के तले, प्रेम के आदर्श पारावत पले। केस रचना के सहायक है सिखी, चित्र में मानो अयोध्या है लिखी, चित्र में मानो अयोध्या है लिखी। दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा, घ्राण में आमोद है बहता सदा। ढालते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, स्वाद गिन पाती नहीं रसना क्षुधा। काम रूपी बारिदों के चित्र से,
इंद्र की अमरावती के मित्र से। कर रहे निप सौध गगन स्पर्श है, शिल्प कौशल के परम आदर्श है। कौट कलशों पर प्रणीत विहंग है, ठीक जैसे रूप वैसे रंग है। वायु की गति गान देती है उन्हें, वासुरी की तान देती है उन्हें। ठौर ठौर अनेक अध्वर यूप है, जो सुसंबत के निदर्शन रूप है। राघवों की इंद्र मैत्री के बड़े, वेदियों के साथ साक्षी से खड़े। मूर्तिमय विवरण समेत जुदे जुदे, ऐतिहासिक वृत्त जिनमें है खुदे। यत्र तत्र विशाल कीर्ति स्तंभ है, दूर करते दानवों का दंभ है, दूर करते दानवों का दंभ है।